हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी क्लास में। जैसे कि आपको पता है, हमारा टॉपिक चल रहा था कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो आज फिर हम उसी में आगे कुछ और पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। विभिन्न स्रोत क्या क्या हैं वो आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट है सोलर एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं सूर्य के द्वारा जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सेकंड पॉइंट है जल ऊर्जा, यानी कि हाइड्रो एनर्जी। बहते हुए जल में बहुत गतिज ऊर्जा होती है, जिससे बड़े बड़े बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं और उनमें बहुत सारा पानी इकट्ठा किया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, जल विद्युत उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। चलती हुई वायु में बहुत गतिज ऊर्जा होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पवन ऊर्जा बोलते हैं। क्या कहा, चलती वायु में गतिज ऊर्जा होती है, जिसे पवन ऊर्जा कहते हैं। आपने काफ़ी जगह देखा होगा कि विंड मिल लगाए जाते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, हवा द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पवन ऊर्जा बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक ऊर्जा, यानी कि केमिकल एनर्जी। क्या होती है केमिकल एनर्जी? वह ऊर्जा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होती है, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहा, वह ऊर्जा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक ऊर्जा बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वह ऊर्जा जो विद्युत धारा द्वारा संचरित होती है, क्या बोलते हैं उसे, विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। क्या कहा, वह ऊर्जा जो विद्युत धारा द्वारा संचरित होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं, या विद्युत ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। क्या होती है, वह ऊर्जा जो नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होती है, या वह ऊर्जा जो नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त होती है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी। क्या होती है साउंड एनर्जी? वह ऊर्जा जिसके कारण हमारे कान के पर्दे हिलकर ध्वनि को सुनते हैं, ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है शक्ति, यानी कि पावर। क्या होती है पावर? कार्य करने की दर, अर्थात प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, P=W/T। इसकी यूनिट क्या होती है, वाट। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड, और 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। वाट, किलोवाट, मेगावाट और अश्व शक्ति सभी शक्ति के मात्रक हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही विनष्ट की जा सकती है, किंतु एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण हो सकता है। क्या कहा, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही विनष्ट की जा सकती है, यानी कि समाप्त, किंतु एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का रूपांतरण। भौतिक जगत में सभी प्रक्रियाओं में किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा का एक या अधिक रूपों में रूपांतरण होता रहता है। ऊर्जा रूपांतरण का नियम वॉन हेल्महोल्ट्ज़ नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये था ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ये थी हमारी आज की क्लास।
वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है।